Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 6 of class 8th and that today's topic is conditions necessary for combustion. अब कौन से चीज़ें ज़रूरी होती हैं कंबशन करने के लिए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज़ अगर हम कोई चीज़ जला रहे हैं तो जलाने के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या पहले हम जला किसको रहे हैं. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि किसको जला रहे हैं, दैट इज़ फ्यूल. किसी भी चीज़ को अगर सपोज़ कंबशन करना है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि जो जला रहे हैं वो तो होना चाहिए, तो होगा हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस. सपोज़ हम लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी हमारा फ्यूल हो जाएगा, कोयला जला रहे हैं तो फ्यूल हमारा फ्यूल हो जाएगा, कोल. तो ये हो जाएगा, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमारा फ्यूल. फ्यूल के बाद है सपोर्टिंग सब्सटेंस ज़रूरी होती है. सपोर्टर जिसको बोलते हैं कंबशन का, वो होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर, यानी कि एयर एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि हो सके कंबशन. ठीक. सपोज़ अगर ये पता करने के लिए कि ये जो एयर एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हमें क्या करना है, हमें कैंडल लेना है. ठीक है. मेरे पास 2 कैंडल है, छोटा बड़ा मैंने ऐसे बना दिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, मैंने बना दिया. ठीक. दोनों ही जल रही है, ऐसे एवर में रखा गया. ठीक. हम क्या किए, हमने एक और कंटेनर लिया कांच का जो ऐसे है. ठीक. ऐसे कहिए या ऐसे कहिए, मैंने उसको पलट करके इसमें डाल दिया ऐसे. थोड़ी देर जलेगा, जब तक इसके अंदर का ऑक्सीजन था तब तक ये जला, फिर उसके बाद से ये बुझ गया. कैंडल हमने पहले से लिया था, हमने ये किया, इसको ऊपर से रख दिया, ये क्या हो गया, ये जल रहा है, ये बुझ गया. ये ऑफ क्यों हो गया? रीज़न बिहाइंड, ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन था तब तक जला, जैसे ही इसके अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म हुआ ये जलना बंद हो गया. ओके. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए कंबशन के लिए. फिर से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे, फिर से जलाएंगे. इस जो कंटेनर जिसमें रखा गया था, ओके, इसके ऊपर जो कंटेनर रखा था वो हमने हटा दिया, फिर से मैच बॉक्स लेकर के हमने जलाया, फिर से जल रहा है जब ये एयर में रखा. फिर हमने क्या किया, फिर से कंटेनर उठाया, अब इस बार इसके ऊपर रखा. क्या हुआ, जब तक अंदर का एयर था चल रहा था तब तक जला, फिर उसके बाद से ये बुझ गया, ये भी ऑफ हो गया. इस बात से प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन और एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंबशन के लिए. ठीक. अब हमारा आता है दूसरा. ये 2 चीज़ें चाहिए. तीसरी ज़रूरत है हमारी अटेनिंग द प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. ये इग्निशन टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए. मैंने बोला था इग्निशन टेम्परेचर इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर इन विच द ऑब्जेक्ट कैचिंग या फिर कैच फायर. ओके. जो टेम्परेचर पे कोई भी जलना ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दे उसी को बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर. फ्यूल चाहिए ही होगा क्योंकि वो जल रहा है, वही जलेगा हमारा. ऑक्सीजन, उसके ऑक्सीजन रहेगा तब वो जलेगा फ्यूल. लेकिन जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर ये होनी चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, इससे पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम जला सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके. जिसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है. ठीक है. अब यहाँ देखिए इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो कितना अच्छा होगा. सपोज़ इग्निशन टेम्परेचर कागज़ का जो है 2 है, हम ऐसा मान रहे हैं, हमने मेजरिंग नहीं किया, हमने बस ऐसा लिखा कि 2 होगा कागज़ का 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मान लेते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे ही जलना स्टार्ट कर दे, ये अच्छा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जलना स्टार्ट होगा तो वो अच्छा होगा. ठीक है. तो जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना अच्छा माना जाएगा, जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा जलने के लिए.
यही बता दो। जैसे कि किसी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है जलने के लिए, जैसे कि फॉस्फोरस सबसे रूम टेम्परेचर यानी 35 से 36-7 डिग्री सेल्सियस पे वो जलना स्टार्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसको एयर में नहीं रखते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके, तो जितना ज़्यादा लोगों का जिस ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा समय लेगा जलने के लिए, और जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, वो जल्दी जलेगा। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर वो सारा टेम्परेचर, वो सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट हो जाए। ओके, वह जलने लग जाए। अगर वो नहीं जल रहा है इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा अब तक। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे, आपके बुक में कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ओके, गिव सम एग्जांपल ऑफ गैसेस फ्यूल। Why the phosphorus usually kept in water? Give an example of rapid combustion. Write any one condition which is required for the combustion. ये 5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको आपको आंसर खुद से लिख करके कॉपी में लिखना है, ये आपका वर्क है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।